आज तक रावण का केवल एक ही दोष है बेचारे का कि उसने लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास किया। हजारों लाखों सालों से पुतला जल रहा है उसका। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज रावण ने तो सीता जी का स्पर्श भी नहीं किया था, उसका तो हम पुतला जलाते हैं, और दुर्योधन ने तो चीरहरण तक किया था द्रौपदी का, उसका हम कुछ भी नहीं करते। दुर्योधन ने चीरहरण किया, ठाकुर जी ने दुर्योधन को जो दंड देना चाहिए था वो दिया, लेकिन रावण ने पत्नी बनाने का प्रयास किया सीता जी को। उसकी भावना यही थी, वो रोज आकर के ये कहता था, राम को भूल जाओ, मुझसे ब्याह करो, मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, लंका की तुमको महारानी बनाना चाहता हूं। लक्ष्मी को उसके नाथ से दूर करके अपना स्वामित्व अधिकार उस पर डालना, ये जघन्य पाप है, और उस पाप का आज तक दंड भोग रहा है रावण। आज भी दशहरा के दिन जलाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी को या तो मां मानो या फिर पुत्री मानो। अभी तक तो आप मां ही मानते होंगे, एक बार मेरे कहे से लाली मान के दर्शन करो। ये लाली हैं, ये छोटी सी लाली हैं, और हम इनके पिता हैं। हमें चाहिए कि इनका और इनके पति का, इनके होने वाले वर यानी पंडरीनाथ का मिलन हो। कभी कभी आप लोग पंढरपुर जाते हैं तो कुछ सामग्री लक्ष्मी जी से स्पर्श करा के ले जाया करो, वहां जाकर अर्पित किया करो। कभी कभी पंढरपुर से जब यहाँ आते हैं तो ठाकुर जी की चढ़ोतरी माला लाकर के लक्ष्मी जी को प्रदान किया करो। धन का व्यय भी एक दूसरे के भाव से इसी प्रकार से किया करो। ये तभी कर सकते हो जब पुत्री भाव रखोगे। अच्छा एक बात, लक्ष्मी जी को अगर मां मानोगे तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? कौन हुए? पिताजी हुए। और लक्ष्मी जी अगर लाली हुई तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? अरे हाँ लाला। जमाई कौन हुए? पंडरीनाथ आपके दामाद हुए। आप जाकर के उनको दामाद जी बोल सकते हो। अगर आप लक्ष्मी जी को लाली बोलोगे तो पंढरपुर जाकर के श्री पंडरीनाथ जी को बोल सकते हो हमारे दामाद जी हैं। और अगर आपकी लाली है तो आपके बच्चों की बहन हुई लक्ष्मी जी, और आपके बच्चों के श्री पंडरीनाथ जी कौन हुए? जी जा जी। कितना अच्छा संबंध बन जाएगा। तो ऐसे संबंधों में व्यवस्थित होइए, या तो उनको बहन मानिएगा, या फिर उनको पुत्री मानो, या फिर उनको मां मानो। पत्नी मत मान लेना कभी भी। आप बोलोगे हमने कभी माना नहीं, पर आप धन को जो आपकी जेब में रखा उसके प्रति तो यही भावना रखते हो, मेरा है मैं इसको भोगूंगा। यही तो है पत्नी की भावना। नहीं, अपने उपयोग में लेना है, पर ठाकुर जी के निवेदित होकर के लेना। उसका बहुत ज्यादा उपभोग मत कीजिए, नहीं तो वो भोग दृष्टि मानी जाएगी, वो भी एक प्रकार का पाप है।